दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियां, ठीक है। पहला नंबर पे कौन है? ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। देखो तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कहाँ? तिब्बत में कौन से ग्लेशियर? आंशिक ग्लेशियर, या इसको और क्या बोलते हैं यहाँ पे? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत के, चीन के आंशिक ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और चीन में बहती है, ठीक है। और चीन में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? यारलुंग सांगपो। फिर ये यहाँ से कहाँ? इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में कहाँ प्रवेश करती है? एपी में, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं? सियांग नदी या दिहांग नदी, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे कहाँ पर प्रवेश करती है? असम में, ठीक है। असम में इसका नाम क्या है? इसका नाम असम में है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम असम में क्या है? असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम है असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब असम के बाद कहाँ जाती है? फिर ये असम के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना नदी, ठीक है, ठीक है। तो इसका कितना नाम हो गया? तिब्बत में इसका नाम हो गया यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में हो गया सियांग या दिहांग। फिर असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया? जमुना नदी, ठीक है। तो चंद्रमा से दिखाई देने वाली एकमात्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो चंद्रमा से भी दिखाई देती है। अपोलो मिशन से जो सैटेलाइट भेजा गया था वहां से इस नदी को देखा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी की एकमात्र नदी जिसको चंद्रमा से देखा गया है, ठीक है। और असम में, ठीक है, जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है तो ये क्या? इस बहुत सारे जलधाराओं में बढ़ जाती है। बहुत सारे जलधाराओं में बढ़ जाती है। बहुत सारे जलधाराओं में बढ़ जाती है। कहाँ? असम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? जमीन। यहाँ पे क्या बचेगा? नदी के बीच में क्या बचेगा? जमीन, ठीक है। और जो नदी के बीच में जमीन पर आता है क्या बोलते हैं? द्वीप। और ये द्वीप कौन बनाया है? नदी बनाया ना है। अब इस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप, जो कहाँ है? असम में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ? असम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक नदी यहाँ से और निकलती है। यहाँ से एक नदी और निकलती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बगल में मानसरोवर झील है। क्या? मानसरोवर लेक, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से नदी निकलेगी क्या? सिंधु नदी, जो तिब्बत से निकलेगी कहाँ? इंडिया में प्रवेश करेगी। और इंडिया के बाद कहाँ जाएगी? पाकिस्तान में। कहाँ जाएगी? पाकिस्तान में। सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस रिवर। और यहाँ पे जाके कराची के पास क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी? कराची के पास। इसको बोलते हैं सिंधु नदी की डेल्टा। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी की डेल्टा, कराची के पास, ठीक है। और कराची और ग्वादर क्या है? पाकिस्तान का दो बंदरगाह है, दो पोर्ट है। एक नदी और कौन है? गंगा यमुना नदी। गंगा और यमुना ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, यूके। यहाँ पे क्या? उत्तराखंड है। यहाँ पे क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी। और इसी के बगल में कौन है? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? यमुना नदी। तो गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दोनों यहाँ पे, ठीक है, यमुना इस पे आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी, ठीक है। और ये फिर बहते बहते यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल बहते तो कहाँ चलाती है? चलाती बांग्लादेश में। यहाँ पे क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा के पास एक पौधा पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है, वृक्ष। उसको बोलते हैं क्या? सुंदरी वृक्ष। क्या बोलते हैं? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी ट्री। इसलिए इस गंगा नदी को डेल्टा क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन आती है? गंगा नदी। कौन आती है? गंगा नदी, ठीक है। अच्छा, एशिया के पास जितना भी कृषि है, जितना भी कृषि भूमि है, उसका कृषि भूमि का 50% तो भूमि केवल सिर्फ भारत के पास है। भारत के पास कितना भूमि है? पूरा एशिया के पास जितना कृषि योग्य भूमि है उसका आधा, मतलब 50% भूमि तो केवल कृषि वाला भूमि किसके पास है? केवल भारत के पास है। भारत के पास जूट के मामला में भारत क्या है? नंबर 1, ठीक है। भारत कितना स्थान पे है? नंबर 1 में है विश्व में। और बांग्लादेश नंबर 2 में है, ठीक है। बांग्लादेश क्या है? नंबर 2 में, ठीक है। और जूट पूरा विश्व का उत्पादन का 60% तो केवल जूट उत्पादन कौन करता है? भारत, ठीक है। अच्छा, गेहूं में नंबर 1 पे कौन है? चाइना। और भारत क्या है? नंबर 2 पे। गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील, ठीक है। नंबर 1 पे है ब्राजील। ब्राजील कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका महादेश। कौन सा महादेश? साउथ अमेरिका महादेश में है ब्राजील। वो नंबर 1 पे है गन्ना उत्पादन में। भारत क्या है? नंबर 2 पे है।
चाय में नंबर 1 पे कौन है? चीन, और भारत नंबर 2 पे है। अब भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? असम में। कहाँ होता है? असम में, ठीक है। और चावल उत्पादन में नंबर 1 कौन है? चीन, और भारत क्या है? भारत नंबर 2 पे है, ठीक है। अच्छा, जूट में और कपास में क्या अंतर है? जूट में और कपास में क्या अंतर है? जूट क्या तना से बनता है, पौधा के पेड़ के तना से बनता है जूट, ठीक है। और ये दोनों रेशा है, दोनों क्या फाइबर है, दोनों रेशा है। और कपास कहाँ से बनता है? पौधा के फल से बनता है। क्या बनता है? ये फल से बनता है, ये तना से बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका रेशा क्या होता है? इसका रेशा मोटा, इसका रेशा क्या होगा? मोटा होगा, ठीक है। अब मोटा रेशा होगा तो इससे क्या बनेगा? इससे बोरिया क्या बनती है? बोरिया बनती है, बोरिया, इससे बोरिया बनती है और रस्सी बनती है, ठीक है। और इसका रेशा क्या? इसका जो रेशा होगा फाइबर, वो क्या होगा? नरम होगा और महीन होगा। तो नरम और महीन हो तो इससे क्या बनेगा? वस्त्र बनेगा, ठीक है। कपास से क्या बनता है? वस्त्र। और कपास का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? मुख्यतः कहाँ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। और जूट का उत्पादन का भारत में क्या होता है? नंबर 1 पे कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सेकंड पे कौन है? बिहार, फिर असम और उड़ीसा। और यहाँ पे एक रह गया, देखो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ से आती है? 10 डिग्री चैनल देखो यहाँ पे ये अंडमान ऊपर कौन सा द्वीप है? अंडमान, और नीचे क्या है? निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच से कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? अंडमान को। देखो अंडमान और निकोबार को कौन चैनल अलग करती है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ये क्या है? देखो ये यहाँ पे क्या? लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का एक द्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप का एक द्वीप यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? मिनी क्वाय। क्या बोलते हैं? मिनी क्वाय बोलते हैं इसको, मिनी क्वाय, ठीक है। तो मिनी क्वाय और लक्षद्वीप का जो शेष द्वीप बच गया उसके बीच में है कौन? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल कहाँ? 8 डिग्री चैनल कहाँ? ये इंडिया के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है मालदीव। कौन सा देश है ये? मालदीव की राजधानी माल है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। या ऐसे भी आ सकता है मालदीव या मिनी कॉय के बीच में है कौन? 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। ये 3 द्वीप 4 द्वीप किसका है? अंडमान का। ये 3-4 द्वीप किसका है? 4 द्वीप किसका है? निकोबार का। दोनों को मिला क्या बोलता है? अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। अब ये 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, जो कहाँ से आ रही है? निकोबार से आ रही है, ठीक है।